हेलो प्यारे बच्चों, देखिए आज है 12th क्लास की फ़िज़िक्स और चल रहा है बच्चों चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है न्यूक्लियाई दैट इज़ नाभिक। और इस चैप्टर का बच्चों आज रहेगा लेक्चर नंबर 10 यानी 10वां व्याख्यान। और आज के इस लेक्चर में बच्चों हम एक बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग बड़ा आनंद आएगा आपको ये टॉपिक बहुत कठिन लगता होगा, लेकिन कुछ बच्चों को बहुत आसान लगता है, क्योंकि आज हम पढ़ने जा रहे हैं रेडियो एक्टिव पदार्थ की औसत आयु। तो क्लास में बहुत आसानी से पढ़ा दिया जाता है बच्चों। क्लास में क्या पढ़ा दिया जाता है कि 6 नियतांक के व्युत्क्रम को औसत आयु कहते हैं। क्या पढ़ा देते हैं कि औसत आयु, छोटा छोटा लिखता हूँ बच्चों, औसत आयु टाउ बराबर 1/λ। और लैम्बडा 6 नियतांक है, ये आप पीछे पढ़ के आए हैं बच्चों। तो क्लास में कितनी आसानी से कह देते हैं कि 6 नियतांक के व्युत्क्रम को औसत आयु कहते हैं, और आपको बड़ा अच्छा लगता है, आप संतुष्ट हो जाते हैं बच्चों इस बात में। मैं इसको रेक्टेंगल में बंद कर दूं, क्योंकि आज इसी पर चर्चा होनी है। आज का वीडियो बच्चों आपको इतना पसंद आएगा कि आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। आपको फील कराऊंगा, बोध कराऊंगा कि बच्चों ये औसत आयु का चक्कर क्या है, ठीक है ना। इतने हल्के में न लें, फिजिक्स को ऐसे ना पढ़ें कि रट लिया, अरे भाई कैसे आया ये, कैसे कह दिया कि 6 नियतांक का व्युत्क्रम औसत आयु हो गया। ऐसे नहीं चलती फिजिक्स, ठीक है ना। अगर आप वास्तव में फिजिक्स के स्टूडेंट हैं तो आप सिर्फ इस बात पे मत जाइए, आज ये बात कैसे आई, आज उसी की चर्चा होगी तो बड़ा आनंद आएगा, ठीक है ना। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको आनंद आएगा, और जो रटने वाले हैं कि हम तो सर 1 मिनट में परिभाषा याद कर लेंगे कि 6 नियतांक के व्युत्क्रम को औसत आयु कहते हैं। लेकिन इससे बच्चों आप कुछ सीखे, कुछ सीखने को तो मिला नहीं इससे, ये तो रटने वाली बात हो गई। तो बच्चों चलिए आज के लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं रेडियो एक्टिव पदार्थ की औसत आयु दैट इज़ मीन लाइफ। मीन कह लें या एवरेज कह लें, एवरेज लाइफ एक ही बात है। एवरेज लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव ये सी है बच्चों, ठीक है, रेडियो एक्टिव सबस्टेंस। तो आज का टॉपिक बच्चों बहुत अच्छा होने वाला है, आपको बड़ा आनंद आएगा। लेकिन एक बात बता दें बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने आपको अर्ध आयु पढ़ाई थी, उनको भी जोड़ना है ना। अर्ध आयु हमने पढ़ाई थी, हाफ लाइफ अर्ध आयु। जिन बच्चों ने लेक्चर नहीं देखा है वो लेक्चर नंबर 9 देख सकते हैं, उनको और अच्छा लगेगा। फिर अर्ध आयु टी हाफ हमने पढ़ाई थी 0.693। वैसे 1 भी होता है, लेकिन हम 3 डिजिट तक ही लिख देते हैं। आप चाहें तो 0.693 भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं 3 डिजिट ही पसंद करता हूँ, अपॉन 6 नियतांक लैम्बडा। यहाँ भी 6 नियतांक आ गया, यहाँ भी 6 नियतांक आया, यानी अर्ध आयु का संबंध 6 नियतांक से है बच्चों। वैसे ही औसत आयु का भी संबंध 6 नियतांक यानी डिके कांस्टेंट बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं बच्चों लोग? डिके कांस्टेंट, उससे है। तो आज इन्हीं के इर्द गिर्द बातें चलेंगी, बड़ा अच्छा लगेगा, बहुत रोचक। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले, टॉपिक तो समझ गए, औसत आयु निकालना है। अब बच्चों औसत क्या अब यहाँ मैं शॉर्ट में लिखता हूँ। आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चों? औसत आयु। औसत आयु पढ़ने जा रहे हैं, एवरेज लाइफ। तो इन दोनों टर्म्स को मुझे समझाना पड़ेगा, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होंगे वो औसत ही नहीं जानते, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कि रेडियो एक्टिव पदार्थ की बात हो रही है सर, और आयु तो मनुष्यों की होती है कि आपकी एज कितनी है। कोई व्यक्ति 20 वर्ष का हो गया तो उसके कहते हैं कि तुम्हारी आयु 20 वर्ष है।
मैं बच्चों 44 ईयर्स का हो गया तो मैं कहूँगा कि मेरी आयु 44 ईयर्स है, या 45 का हो गया तो कहूँगा 45 ईयर्स है। कोई भी व्यक्ति जितने साल तक उस समय तक जीवित है वो उसकी लाइफ है बच्चों। तो यहाँ रेडियो एक्टिव पदार्थों में आयु कहाँ से आ गई और औसत कहाँ से आ गया, तो पहले इन दोनों को टुकड़े करके समझते हैं कि औसत क्या है और आयु क्या है। तो बच्चों औसत हम कब निकालते हैं पहले ये समझ लें। अच्छा एक बात बताइए कि अगर आपके पिताजी आपको रोज़ 5 रुपये देते हैं, पहले संडे को 5 रुपये, मंडे को 5 रुपये, ट्यूसडे को 5 रुपये, वेडनेसडे को 5 रुपये, थर्सडे को 5 रुपये, फ्राइडे को 5 रुपये, कहाँ तक पहुँच गए? हमने कहाँ से स्टार्ट किया था? चलिए हफ्ते में मुझे ध्यान नहीं रहा थोड़ा लिखते समय, 7 दिन होते हैं एक हफ्ते में, 1 2 3 4 5 6 7, 5 रुपये रोज़ दिए तो एवरेज निकालने की ज़रूरत ही नहीं, यानी डेली 5 रुपये दे रहे हैं, यही तो एवरेज होता है। तो यहाँ एवरेज नहीं निकाला जाएगा क्योंकि यहाँ राशि समान है। एवरेज कब निकालते हैं? जब आंकड़ों में वेरिएशन होता है बच्चों, तभी तो निकालते हैं। जब सब एक समान चल रहा है तो एवरेज का क्या मतलब? जब आंकड़ों में भिन्नता होती है तब हम औसत की बात करते हैं। जैसे एक दिन आपके पिताजी ने 1 रुपया दिया, एक दिन 2 रुपये दिए, एक दिन 5 रुपये दे दिए, एक दिन कुछ नहीं दिया, शून्य, और एक दिन फिर 2 रुपये दे दिए और फिर 6 रुपये दे दिए। अब मैं कुछ कैलकुलेशन कर लूँ तो 6 2 8 और 5 3 16, और एक दिन 12 रुपये दे दिए, 1 2 3 4 5 6 7। तो आपसे पूछा जाए कि आपके पिताजी आपको पॉकेट मनी के तौर पर कितने रुपए देते हैं? वैसे मैंने बहुत कम रुपए दिए हैं बच्चों, आज की डेट में कोई 1 रुपया से काम क्या चलता है। लेकिन हमें समझना है केवल कि संडे से मान लो, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, एक वीक की बात हुई, इतने रुपए दिए। देखो जब रोज़ 5 रुपये दिए तो औसत निकालना ही नहीं है, यानी आपको एवरेज आपके पिताजी 5 रुपये देते हैं, आंसर उतना ही आएगा जितने देते हैं, क्योंकि वो डाटा एक समान है। यहाँ डाटा अलग अलग हो गया, कभी 1 रुपया दे दिया, कभी 2 रुपये, कभी दिए ही नहीं, कभी 12 रुपये दे दिए दिल खुश हो गया, और कभी 6 रुपये तब भी दिल खुश हो गया, और कभी दिए नहीं उस दिन उदास हो गए। तो अब हम आपसे पूछें कि आपके पिताजी आपको कितने रुपए पॉकेट मनी के तौर पर जेब खर्च के लिए देते हैं बच्चों, तो आप क्या आंसर दोगे? ना तो ये कह सकते हो कि पिताजी 1 रुपया देते हैं, क्योंकि एक दिन आपको 12 रुपये भी तो दिए थे। आप ये भी नहीं कह सकते कि 12 रुपये दे सकते हैं क्योंकि किसी दिन कुछ भी तो नहीं दिया था। तो हम एवरेज निकालते हैं फिर कि औसतन कितना दे देते हैं। तो एवरेज कब निकालते हैं बच्चों? जब डाटा में हेर फेर होता है, परिवर्तन होता है। अच्छा, इसी क्वेश्चन को हम हल करते हैं कि अगर इतने रुपए वीक में आपको इस हिसाब से मिले, तो आपसे पूछा जाए कि कितने मिले, तो आप क्या करेंगे कि जो पद हैं, क्योंकि औसत का क्या सूत्र है, पहले मैं अभी बच्चों औसत निकालना सिखा रहा हूँ, फिर आयु का क्या संबंध है रेडियो एक्टिव पदार्थ का वो समझाऊंगा, फिर बड़ा आनंद आएगा आपको। तो औसत होता क्या है? पदों का कुल योग, पदों का योग कह दें, बटे पदों की संख्या। ठीक है बच्चों, तो पद ये हैं जो पॉकेट मनी है, तो इनका जोड़ कितना हुआ? चलो जोड़ते हैं, 12 और 6 18 और 2 20 और 5 25 और 2 27 और 1 28। तो पदों का योग हो गया 28। और पद हैं कितने? 1 2 3 4 5 6 7, यानी जितने दिनों की संख्या है 7। तो 4 रुपये आए, यानी आपके पिताजी हम ये कह सकते हैं कि वीक में 4 रुपये के हिसाब से देते हैं। तो आपका आंसर, आपको ये जवाब देना होगा। जब वेरिएशन है तब हम औसत निकालते हैं बच्चों। अब चलते हैं आयु पर। तो यहाँ ध्यान रखना, ये बात काम आएंगी, ये मत कहना कि सर कितनी छोटी बातें बता रहे हैं। बच्चों छोटी ज़रूर लगती हैं, लेकिन जो बच्चे थोड़े कमज़ोर हैं उनको समझाना पड़ता है।
हम वीडियो अपना लेक्चर इसलिए थोड़ी बनाते हैं कि जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो ही सीखें, सबको फ़ायदा होना चाहिए बच्चों। तो औसत इस तरीके से निकाला। औसत निकालने की ज़रूरत कब पड़ी? जब डाटा में वेरिएशन था। यहाँ आप ये काम यहाँ भी कर सकते हैं, पदों को जोड़ लो तो 35/5 35, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार 5 जोड़ोगे 35 आएगा, बटे 7 का भाग दोगे पदों की संख्या का तो 5 आएगा। वहाँ वेरिएशन ही नहीं है तो औसत निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपके पिताजी रोज़ आपको 5 रुपये देते हैं तो आपसे पूछा जाएगा तो आप तुरंत कह देंगे कि सर हमें 5 रुपये मिलते हैं। लेकिन यहाँ नहीं कह सकते कि 5 रुपये मिलते हैं, क्योंकि यहाँ कभी 5 भी मिले हैं, कभी कुछ नहीं मिला है, कभी 1 रुपया मिला है, कभी 12 रुपये भी मिल गए हैं, इससे भी ज़्यादा मिले हैं। देखो एक दिन हमें इससे भी ज़्यादा मिले हैं, जो जिसको रोज़ मिलते हैं उससे ज़्यादा 12 भी मिले हैं, लेकिन औसत फिर भी कम आया, हमारा 4 आया है। जो आंकड़ों का कितना अच्छा खेल होता है बच्चों, ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं। अब चलिए कम टू द पॉइंट। रेडियो एक्टिव पदार्थ की औसत आयु, तो औसत आप समझ गए, यानी हमें जिस चीज़ का औसत निकालना है उसका कुल योग बटे उनकी जो संख्या है उससे हमें डिवाइड करना पड़ता है। ओके बच्चों, ट्रांसमीटर रिसीवर भी चेक करना पड़ता है, मुझे बैटरी डाउन ना हो जाए। अब आयु रेडियो एक्टिव पदार्थ में क्या होता है बच्चों? रेडियो एक्टिव पदार्थ का विघटन होता है। तो देखो आयु, अब जैसे मनुष्य की आयु कैसे निकालते हैं? जैसे कोई व्यक्ति है, पैदा हुआ, जब वो पैदा हुआ तब उसका टाइम 0 से स्टार्ट होता है। 0 से स्टार्ट होता है बच्चों, क्योंकि जब वो 1 साल का हो जाता है, आफ्टर 1 ईयर, 1 साल बाद, आफ्टर 1 ईयर, 1 साल बाद वो हो जाता है 1 साल का, फिर उसका हैप्पी बर्थडे मनाया जाता है, पहला हैप्पी बर्थडे, बड़े खुश होते हैं हम 1 साल के हो गए, ठीक है ना। यानी आज की डेट में उसकी आयु 1 साल है। फिर 1 साल बाद फिर वो 2 साल का हो जाता है, 3 साल का हो जाता है, 4 साल का हो जाता है, 5 साल का हो जाता है। यानी जब तक वो जीवित है तब तक उसकी आयु बढ़ती जाती है। मान लो ऐसे करते करते 60 साल बाद आप कहेंगे कि सर लेक्चर में ऐसी बातें बता रहे हो, उसकी डेथ हो जाती है, मृत्यु, तो उस व्यक्ति की आयु 60 वर्ष हुई। 60 वर्ष बाद उसकी मृत्यु हो गई बच्चों। बीच में पूछेंगे आयु तो वो एक अलग चीज़ है, थोड़ा यहाँ डिफरेंस है, लेकिन मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ इस औसत आयु का संबंध रेडियो एक्टिव पदार्थ से कैसे है। क्योंकि रेडियो एक्टिव पदार्थ में भी बच्चों देखिए, संसार में मनुष्य आता है, कोई 20 साल बाद मर जाता है, कोई 25 साल बाद जीवित रहने के बाद मर जाता है। कोई व्यक्ति 20 साल बाद मर गया तो उसकी आयु 20 साल हो गई, उसका लाइफ टाइम, उसका जीवन काल, क्या जीवन काल उसका कितना रहा? 20 वर्ष। कोई व्यक्ति, उसको जीवन काल कहते हैं कि कौन कितने समय तक जीवित रहा। अब यहाँ मनुष्य की मृत्यु थी, यहाँ अब रेडियो एक्टिव पदार्थ से जोड़ना है बच्चों, इसलिए मैं यहाँ बात बताने जा रहा हूँ कि जो आयु है, आप समझ गए ना, आयु उसका जीवन काल कितने का रहा। आयु से अच्छा, आयु को हम जीवन काल भी कह सकते हैं, औसत आयु या औसत जीवन काल। जीवन काल का औसत न निकालें या आयु कहने, एक ही बात है, लाइफ। अगर मैं डायरेक्ट पढ़ाने लगता तो आपको समझ में नहीं आता, इसलिए मुझे ये बताना पड़ रहा है बच्चों। अब कोई व्यक्ति 25 वर्ष के बाद उसकी मृत्यु हो गई तो उसकी जीवन काल, उसकी आयु, उसका जीवन काल 25 वर्ष का रहा। अब यहाँ क्या चक्कर है? तो देखें बच्चों, जो रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं, अब पॉइंट पर आ जाते हैं, किस पर? रेडियो एक्टिव पदार्थ। रेडियो एक्टिव पदार्थ में क्या होता है बच्चों? रेडियो एक्टिव विघटन होता है, नाभिकों का विघटन होता है, विघटित होते हैं नाभिक। अब मान लीजिए हमने कोई सैंपल लिया, जैसे मान लो यूरेनियम का ले लिया, यूरेनियम का एक टुकड़ा लिया, इसमें बहुत सारे नाभिक होंगे बच्चों, ये नाभिक हैं। बहुत सारे नाभिक, मैं जल्दी जल्दी बना दूं बच्चों।
आप ये मत कहना कि सर बोर कर रहे हैं, लेकिन बच्चों बिल्कुल टॉपिक से ऐसे हो जाओगे कि कभी भूलोगे ही नहीं, ये लगेगा कि सर ने क्या पढ़ाया। बहुत सारे नाविक हैं। अब होता क्या है बच्चों, जैसे आपने संसार में देखा, अब हाँ चलो उसी बात को पूरा कर दूँ। संसार में आपने देखा कि हर व्यक्ति एक साथ तो नहीं मरता है। आप कहेंगे सर मरने की बात कहाँ से ला रहे हो? बच्चों ज़रूरी है, क्योंकि रेडियो एक्टिव पदार्थ में भी कोई मर रहा है, इसलिए अब मैं उसकी तुलना कर रहा हूँ। रेडियो एक्टिव पदार्थ, जो रेडियो एक्टिव विघटन होता है, हाँ रेडियो एक्टिव पदार्थ में क्या होता है? रेडियो एक्टिव विघटन, रेडियो एक्टिव विघटन होता है। विघटन को आपकी बुक में 6 भी लिखा होता है, 6 हो गया। तो इसी विघटन और 6 को आप मान लीजिए मृत्यु। किसकी? यहाँ मृत्यु पर्सन की हुई, व्यक्ति, किसकी? व्यक्ति की, जैसे हमने यहाँ बताया। और यहाँ रेडियो एक्टिव विघटन में 6 किसका हुआ? नाभिक का। यानी पर्सन की हुई मृत्यु और विघटन किसका हुआ? नाभिक का। हमने ये बताया था, ध्यान रखें, कि रेडियो एक्टिव 6 या रेडियो एक्टिव विघटन की घटना एक नाभिकीय घटना है। कैसी घटना है? न्यूक्लियर प्रोसेस। रेडियो एक्टिव विघटन में नाभिक का विघटन होता है, नाभिकीय घटना है, नाभिकीय परिघटना है बच्चों, न्यूक्लियर फिनोमेना है बच्चों ये। तो यहाँ हमने कोई यूरेनियम का पीस लिया, सैंपल लिया, नमूना लिया, यूरेनियम का एक टुकड़ा लिया, उसके अंदर बहुत सारे नाभिक होंगे, उनका विघटन हो रहा है। उनका विघटन यानी विघटन का मतलब उनकी मृत्यु हो रही है। अब बच्चों ये एक सांख्यिकी प्रक्रिया है, स्टैटिकल प्रोसेस है। जो विघटन है, रेडियो एक्टिव विघटन, वो एक स्टैटिकल प्रोसेस है, सांख्यिकीय प्रक्रिया है। इसमें निश्चित नहीं है कि हर नाभिक, जैसे आपको पता है बच्चों कि आपके शहर में आपने देखा होगा कि कोई 20 वर्ष बाद उसकी मृत्यु हो गई, कोई 60 साल तक जीवित रहा, कोई 80 साल तक, कोई 90 साल तक, कोई 100 साल तक भी जीवित रह जाता है। किसी की मृत्यु 100 साल बाद हुई, उसकी आयु 100 साल हो गई। यहाँ नाभिक, हम रेडियो एक्टिव पदार्थ की औसत आयु निकालना है तो समझ लो नाभिकों की औसत आयु निकालना है, क्योंकि जो रेडियो एक्टिव विघटन है, जो रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं, उनमें रेडियो एक्टिव विघटन होता है। और किनका होता है? नाभिकों का। तो नाभिक हो गए व्यक्ति, नाभिक और व्यक्ति, व्यक्तियों की मृत्यु और नाभिक का विघटन एक साई फिनोमेना हो गया। जब नाभिक का विघटन हो गया, समझ लो उसकी मृत्यु हो गई। कब विघटन हुआ? उससे पहले तक वो कब तक अविघटित रहा, वो उसका जीवन काल, उसकी आयु हो गई बच्चों। तो हमने आयु समझाई है। अब ये सांख्यिकी प्रोसेस है, तो इसमें ये कहना संभव नहीं है कि ये 1 साल बाद विघटित होगा या 2 साल बाद विघटित होगा। सब एक संग विघटित नहीं होते। किसी का विघटन 1 साल बाद भी हो जाएगा, 1 सेकंड बाद भी हो जाएगा, 1 वर्ष बाद भी हो सकता है, 2 वर्ष बाद भी हो सकता है, 10 वर्ष बाद भी हो सकता है, 20 सेकंड बाद भी हो सकता है। टाइम का कोई ड्यूरेशन नहीं है। 0 से लेके इन्फिनिटी टाइम तक किसी भी नाभिक का विघटन हो सकता है बच्चों। विघटन हो जाएगा, वही उसकी आयु होगी। जैसे बात समझें, आयु समझ गए किसी भी नाभिक की। अब हम औसत आयु क्यों पढ़ रहे हैं, बस वही समझ जाइए। मैंने क्या बताया था कि औसत कब निकालते हैं? जब वेरिएशन होता है। तो ये सांख्यिकी प्रोसेस है। इसमें ये नहीं कि सभी नाभिक एक ही साल, मतलब एक ही साथ विघटित होंगे, क्योंकि आपने देखा है कि जो मृत्यु है वो सबकी एक समान नहीं होती। कोई पैदा होते ही ख़त्म हो जाता है बच्चों। बड़ा मैं आज का टॉपिक बड़ा विचित्र तरीके से पढ़ा रहा हूँ, वैसे ये बात कहनी नहीं चाहिए, लेकिन विघटन का मतलब मृत्यु से ही है। कोई बच्चा पैदा होते ही ख़त्म हो जाता है, कोई 10 साल तक जीवित रहता है, कोई 20 साल तक, कोई 50 साल तक, कोई 60 साल तक, कोई 80 साल तक, कोई 90 साल तक, कोई 100 साल तक, कोई 100 को भी पार कर जाता है। तो सबका जीवन काल अलग अलग होता है। ठीक वही फिनोमेना रेडियो एक्टिव पदार्थ में जो नाभिक हैं, ठीक उनका विघटन हम निश्चित नहीं कह सकते। कोई नाभिक कभी भी विघटित हो सकता है 0 से लेकर अनंत तक। तो मान लीजिए
अब समझ लीजिए एवरेज निकालने को। मान लीजिए हमने किसी पदार्थ में 100 नाभिक थे। कितने नाभिक थे बच्चों? 100। तो 10 अब ये कब थे? t बराबर 0 पर। यहाँ से विघटन हम प्रारंभ कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो इन 100 में से 10 नाभिक तो 2 साल बाद, 2 ईयर में बाई बना देता हूँ। 10 नाभिक 2 साल बाद विघटित होना शुरू हुए। तो 2 साल बाद उनका जब विघटन हुआ बच्चों, तो उनका जीवन काल 2 साल हो गया। तो जब हम आयु निकालना, यानी उनकी आयु कितनी हो गई, तो हम आयु का योग करेंगे ना, जैसे पदों का योग। पद क्या है? यहाँ हम निकालना है आयु। तो 10 नाभिक 2 साल बाद विघटित हुए, तो उनकी आयु बच्चों कुल योग कितना हो गया? 20। और बच्चों 20 नाभिक, या थोड़ा शुरू में प्रोसेस तेज होती है, ऐसे समझ लें। 40 नाभिक, उदाहरण के लिए समझा रहा हूँ, 40 नाभिक 2 साल में, तो 80 हो गया। समझने की कोशिश करें। 100 नाभिक हैं, 100 नाभिक हैं किसी सैंपल में। वैसे बच्चों ये संख्या बहुत कम है, नाभिकों में तो बहुत असंख्य संख्या होंगी, लेकिन डाटा समझाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। 40 नाभिक 2 साल बाद विघटित हुए, ठीक है। तो उनका योग कितना हो गया? उनका योग कितना हो गया बच्चों? मतलब उनकी आयु, 40 नाभिकों की आयु 2 साल हो गई, क्योंकि 2 साल बाद विघटित हो गए। तो अविघटित कब तक रहे? अविघटित का मतलब जीवित, और विघटित का मतलब मृत्यु। समझ गए? जैसे ही विघटन शुरू हुआ समझ लो मृत्यु हो गई उसकी। अविघटित थे तो वो उसकी आयु हो गई। तो 40 नाभिक 2 साल बाद विघटित हुए हैं, तो 80, तो उनकी मतलब इन 40 नाभिकों की आयु 2 वर्ष है, तो 40 नाभिकों की कुल आयु 80 वर्ष हो गई। ये t बराबर 0 पर थे बच्चों, एट t बराबर 0 पर, ये 2 साल बाद। अब कुछ नाभिक ऐसे होंगे, एक उदाहरण के तौर पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, उदाहरण बना नहीं पा रहा हूँ बच्चों आपको समझाने के लिए, कि कुछ तुरंत ही विघटित होना शुरू हो गए होंगे। उनका जीवन काल कैसा रहा होगा? बहुत कम, मतलब शुरू में ही उनका विघटन शुरू। मान लो 60 नाभिक ऐसे थे जिनका तुरंत ही हो गया, 0 पर ही हो गया, तो उनका जीवन काल, ये वो हैं जो पैदा होते ही ख़त्म हो गए, विघटन तभी, तो इनका जीवन काल 0। t बराबर 0 पर ही, 0 वर्ष पर ही उनका विघटन शुरू हो गया। फिर 20 ऐसे थे जो 3 वर्ष के बाद विघटित हुए, यहीं से t बराबर 0 से 2 साल बाद इनका विघटन हुआ, 3 साल बाद 20 विघटित हो गए, तो इनकी टोटल आयु 60 वर्ष हो गई। यानी 20 नाभिकों की आयु 3 वर्ष है। यानी गांव में 20 व्यक्ति ऐसे हैं जो अभी 3 साल बाद ख़त्म हो गए। व्यक्ति नहीं कहेंगे, बच्चे कहेंगे। बच्चों थोड़ा अटपटा लग रहा है, लेकिन मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो उनकी कुल आयु हो गई 60। मतलब औसत निकालना है तो कुल निकालना पड़ेगा ना। कितने हो गए ये? 60 और 40, 100 तो यहीं कर लिए हमने, 120। तो चलो यहाँ 200 नाभिक कर लेते हैं, या कम कर लेंगे। 120 हो गए तो 110 कर लेते हैं। 10 ऐसे थे जो 4 साल में विघटित हुए, तो एक नाभिक की उम्र 4 साल हो गई, और नाभिक कितने हैं? 10। तो टोटल कितना हो गया? 40 वर्ष। भाई कुल आयु में कुल नाभिकों की संख्या का तो भाग करना पड़ेगा, तभी तो औसत निकलेगा। तो ये हो गए, कितने हो गए? 60 और 40, 100 और 20, 120 और 10, 130 कर लेते हैं। मान लो 130 नाभिक थे, उदाहरण से समझाना है ना बच्चों। 130 नाभिक थे मान लो, तो 130 नाभिकों का कुल जीवन काल कितना आया? इन सब को जोड़ दें तो औसत आयु निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे बच्चों? अभी उस टॉपिक पर पहुँचे नहीं हैं बच्चों, हमें ये निकाल के दिखाना है, लेकिन समझाना है। औसत आयु निकालना है तो नाभिकों, किसकी? नाभिकों की। रेडियोएक्टिव पदार्थ में विघटन, बेचारे मर कौन रहे हैं? विघटन किनका हो रहा है? नाभिकों का। नाभिकों की कुल आयु
पदों का कुल योग बटे पदों की संख्या, तो नाभिकों की कुल आयु बटे नाभिकों की कुल संख्या। तो बच्चों कितना आया, नाभिकों की कुल आयु कितनी आ गई? कुल आयु ये हुई ना भाई, 40 नाभिक ऐसे थे, 60 नाभिक ऐसे थे जो पैदा होते ही मतलब तुरंत विघटन t बराबर 0 पर ही उनका विघटन हो गया, तो उनकी कुल आयु हो गई 0। 40 नाभिक ऐसे थे जिनका विघटन 2 साल बाद हुआ, यानी 2 साल तक वो अविघटित रहे। अविघटित रहे यानी जीवित रहे। बच्चों कहीं जगह है समझने के लिए, ऐसी सुन लो, अविघटित रहे यानी जीवित रहे। 40 नाभिक ऐसे थे जो 2 साल बाद विघटित हुए, यानी 2 साल तक जीवित रहे, फिर उनका विघटन हो गया, तो उनकी कुल आयु हो गई बच्चों 80। 20 नाभिक ऐसे थे जो 3 साल बाद विघटित हुए, तो उनकी कुल आयु हो गई 60 वर्ष। 10 नाभिक ऐसे थे जो 4 साल बाद विघटित हुए, तो उनकी कुल आयु हो गई 40 वर्ष। तो कुल कितना हो गया आयु का योग? 1800 हो गया, नहीं 180 हुआ। 80 और 60 140 और 40 180 बटे 130। संख्या बढ़िया नहीं आई बच्चों, वो दशमलव में आ गई। ये मैं उदाहरण अपनी तरफ से ऐसी बनाई तो रहा हूँ। कुल नाभिक हैं कितने? कुल आयु हो गई बच्चों 180 वर्ष, समझ रहे हैं? 180 वर्ष। और नाभिक हैं कितने? तभी तो औसत आयु निकलेगी, यानी एक नाभिक कितने समय तक जीवित रहता? 18/13 वर्ष तक। तो 13 एकम 13 बचे 5 दशमलव लगा दिया, 5 बचे ना, तो 13 चौक 52, 13 3 39 कम आएगा, तो अप्रॉक्सीमेट 50 को 52 मान लें तो 1.4 ईयर। हम ये कह सकते हैं कि उस रेडियोएक्टिव पदार्थ में जो नाभिक है उसकी औसत आयु 1.4 वर्ष है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? भले ही कोई 4 साल तक जीवित रहा यानी अविघटित रहा, कोई 3 साल बाद अविघटित हुआ, कोई 2 साल बाद, कोई पैदा होते ही यानी t बराबर 0 पर ही, तो औसत आयु निकला, यानी उस रेडियोएक्टिव पदार्थ की औसत आयु बच्चों 1.4 ईयर, बाई 4 ईयर कह रहे हैं। सेकंड भी हो सकती है, क्योंकि जो जीवन काल है बच्चों, अलग अलग रेडियोएक्टिव पदार्थों का विघटन या उसकी अर्ध आयु, उनका जीवन काल किसी का सेकंड में होता है, तो किसी का मिनट में होता है, किसी का घंटों में, किसी का दिनों में, किसी का महीनों में, किसी का सालों में। समझ रहे हैं ना? अलग अलग रेडियोएक्टिव पदार्थ अलग अलग दर से विघटित हो रहे हैं बच्चों। मैंने बताया था ना कि पोलोनियम जो है, पोलोनियम की अर्ध आयु मैंने बताई थी बच्चों, अलग अलग। देखो पोलोनियम आधा कब होता है? 10⁻5 -5 सेकंड में। कल के लेक्चर में मैंने बताया था, और उसका समस्थानिक 234 वाला, और यूरेनियम 238 वाला, इसकी 4.5 × 10⁻9 ईयर आई थी। शायद कितना आया था, इसको लिखेंगे तो अब समझ रहे हैं, ये वर्षों में है। अर्ध आयु आधा हो रहा है, यहाँ तो मरने की बात हो रही है। आधे का मतलब कोई व्यक्ति 60 वर्ष तक जीवित रहा, कोई नाभिक 60 वर्ष बाद विघटित हुआ, तो उसकी अर्धायु 30 वर्ष ही तो हो गई, जिसमें आधा रह जाता है। ठीक है ना? तो ये 238 की बात थी बच्चों ना। चलो वो कल पिछले लेक्चर में हम सब देख चुके हैं, अब ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहे। तो आप ये समझ चुके कि रेडियोएक्टिव पदार्थ का जो विघटन है वो एक नाभिकीय प्रक्रिया है, और ये एक सांख्यिकीय प्रक्रिया है, स्टैटिकल प्रोसेस है। इसमें ये नहीं कह सकते कि कौन सा नाभिक कब विघटित होगा। कोई तुरंत ही विघटित हो सकता है, और कोई 1 सेकंड बाद भी विघटित हो सकता है, कोई 1 साल बाद भी विघटित हो सकता है, कोई 2 साल बाद भी, कोई 20 साल बाद भी, कोई 50 साल बाद भी, कोई 1000 साल बाद भी, कोई 10,000 साल बाद भी, और कोई 1 अरब साल बाद भी। तो भिन्न भिन्न आयु हैं, भिन्न भिन्न डाटा है, तो हमें औसत निकालना पड़ेगा। समझ गए बच्चों? अब निकालते हैं, यहाँ पहुँचते हैं। बहुत हो गई बातें, और आप समझ गए होंगे। एक बार सुन लें कि नाभिक की आयु कितनी होगी जब तक वो अविघटित है। जैसे ही उसका विघटन हो गया, समझ लो उसकी मृत्यु हो गई।
वहीं तक जितने समय तक अविघटित रहा वो उसका जीवन काल है, वो उसकी क्या है बच्चों, आयु है। तो चूंकि भिन्न भिन्न आयु हैं हर एक नाविक की, तो नाविकों की आयु बच्चों कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, ये मैंने लिखा था, डार्क कर दूं। नाविक की आयु 0 से लेके अनंत तक हो सकती है। जैसे किसी व्यक्ति की आयु की सीमा हम जब बनाते हैं तो हम ये कह सकते हैं कोई भी मनुष्य 0 से लेके 100 वर्ष तक जीवित रह सकता है, ये उसकी एक रेंज है। लेकिन नाविक, रेडियो नाविक के क्षय होने की, विघटित होने की जो रेंज है वो 0 से अनंत तक है बच्चों। तो अब हम औसत निकालेंगे। चलिए, अब हुई बेसिक बातें, अब चलते हैं औसत आयु निकालते हैं बच्चों। इसको निकाल के दिखाते हैं कि सर बहुत आसानी से पढ़ा देते थे कि टाउ बराबर 1/λ। हमें भी बड़ा अच्छा लगता था बच्चों, अच्छा तो लगता था लेकिन वो फिजिक्स नहीं थी। चलिए, कम टू द पॉइंट, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, उसके बाद आगे बढ़ेंगे बच्चों। हाँ तो बच्चों अब पॉइंट पर चलते हैं। अब रेडियो एक्टिव पदार्थ की हम औसत आयु निकालते हैं। तो बच्चों मान लो हमारे पास कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ का एक नमूना है, एक सैंपल है, जिसमें t बराबर 0 पर, जब समय t बराबर 0 है, नाविकों की संख्या है बच्चों n0, और आफ्टर एट टाइम t नाविक हैं n। जो अविघटित नाविक हैं, जो विघटित हो गए, उनकी तो मृत्यु हो गई। एट टाइम t नाविक कितने हैं, n, समझते चलें। और जब टाइम t से थोड़ा बढ़ेगा, t प्लस डी टी टाइम हुआ तो कुछ नाविक विघटित हो गए होंगे, तो वो कितने हो गए, t माइनस डी एन, यानी डी टी टाइम में dn नाविक विघटित हो गए। वो dn नाविक बच्चों, कितने नाविक, dn नाविक विघटित हुए t से लेके t प्लस डी टी टाइम में, यानी ये dn नाविक, ध्यान से समझना, ये dn नाविक t टाइम तक अविघटित थे। t से t प्लस डी टी टाइम होते ही इनका विघटन हो गया, यानी ये t टाइम तक जीवित थे। यानी dn परमाणु या नाविक, वही परमाणु का ही तो नाविक होगा, dn नाविक इन dn नाभिकों में से, अब dn ये 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, dn एक संख्या है बच्चों, ठीक है ना। तो dn नाभिकों का जो जीवन काल है, जो आयु है, वो t वर्ष हो गया, ठीक है। dn नाभिक t वर्ष तक, t समय तक, वर्ष थोड़ी सेकंड भी हो सकता है, t समय तक जीवित रहे बच्चों, t समय तक। t समय के बाद ही तो dn नाभिक विघटित हुए, तो dn नाभिक t समय तक अविघटित रहे। अब मैं यहाँ फिर लिख दूँ, अगर विघटित की बात होती है, विघटन हो गया, विघटित हो गए, यानी उनकी मृत्यु हो गई। और अगर अविघटित हैं तो वो जीवित हैं। अपनी देहाती भाषा में भी समझते चलें। तो dn नाविक t समय तक अविघटित हैं, तो यानी उनकी आयु t वर्ष है, dn नाविकों की, dn नाविक t समय तक अविघटित हैं। तो मैं अभी बच्चों वो बात समझा नहीं पा रहा कि इन dn नाविकों में से हर प्रत्येक नाविक का आयु का जीवन काल t वर्ष है, जैसे dn है। अभी हमने गुणा किया था ना कि 10 नाविक 2 वर्ष तक जीवित रहे, तो उनकी कुल आयु 20 वर्ष हो गई। dn नाविक में से प्रत्येक नाविक t समय तक, अब चलो ऐसे लिख देते हैं, dn नाविक t समय तक अविघटित थे, तो dn नाविकों में से, dn नाविकों में प्रत्येक का जीवन काल या प्रत्येक की आयु कितनी हो गई बच्चों, t। तो dn नाविकों की कुल कितनी हो गई, यानी dn नाविकों में से प्रत्येक की आयु t है, तो dn नाविकों की कुल आयु या जीवन काल कैसे निकालते हैं, गुणा कर देते हैं ना, t इंटू dn।
ये डीएन नाभिकों का टोटल आयु आ गई, क्योंकि कुल आयु में कुल नाभिकों की संख्या का भाग करेंगे ना, तो ये तो केवल डीएन नाभिकों की आई। और नाभिक हैं कहाँ से कहाँ तक, जब तक एन नॉट से लेके टी बराबर इन्फिनिटी पर शून्य न हो जाए, यानी सब जब तक ख़त्म नहीं हो जाते, ख़त्म का मतलब सब विघटित नहीं हो जाते तब तक, यानी हम अब इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ेगा बच्चों। यहाँ तो डाटा सीधा सीधा था, जब हमने कितने नाभिक लिए थे बच्चों, बहुत कम नाभिक लिए थे, तो हमने नाभिकों की कुल संख्या से भाग कर दिया था, लेकिन असंख्य नाभिक होते हैं बच्चों किसी भी नमूने में, किसी भी सैंपल में, तो डीएन नाभिकों की कुल आयु टी इंटू डीएन हो गई। तो सभी नाभिकों की कुल आयु निकालें, सभी नाभिकों की कुल आयु, तभी तो कुल नाभिक कितने हैं एन नॉट, इससे भाग करेंगे सभी नाभिकों की कुल आयु। कैसे निकालेंगे बच्चों, इंटीग्रेशन करेंगे इसका, ये डीएन नाभिकों की आयु है तो सभी नाभिकों की कुल आयु कितनी हो गई, इंटीग्रेशन ऑफ टी इंटू डीएन। क्लियर हुई बात। और यहाँ डीएन की लिमिट लगाएंगे, एन कहाँ से कहाँ तक, एन बराबर एन नॉट से लेकर समाकलन से, आप समाकलन का मतलब जोड़ होता है, एन बराबर 0 तक, यानी जब तक सब खत्म नहीं हो जाते, सब विघटित नहीं हो जाते, तब तक सभी की कुल आयु इतनी आ गई बच्चों, सभी नाभिकों की कुल आयु इतनी आ गई। और इसमें किसका भाग करेंगे, नाभिकों की कुल संख्या का, तो हमें औसत आयु मिल जाएगी। कितनी अच्छी बात। वैसे मैं डायरेक्ट पढ़ाता तो कुछ पल्ले नहीं पड़ता बच्चों। अब डीएन की वैल्यू कैसे निकालें, तो आपको पता है बच्चों कि यहाँ लिखते हैं साइड से, एन बराबर होता है, रेडियो एक्टिव वेक्टर की समीकरण आपने पढ़ी थी, एन नॉट इंटू ई रेज टू द पावर माइनस लैम्डा टी। इसका टी के सापेक्ष अवकलन करने पर वीडियो लेंदी हो रहा है, लेकिन बच्चों परेशान मत हो, कॉन्सेप्ट में बिल्कुल घुल जाओगे। अवकलन इंग्लिश में लिखता तो बच्चों अब तक लिख गया होता, लेकिन यूपी बोर्ड वाले बच्चों को एक लगता है कि सर अपनी इंटेलिजेंसी दिखा रहे हैं, बड़ा इंग्लिश लिखते हैं। ऑन डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टी बहुत जल्दी लिख जाता बच्चों, तो करिए उसका डिफ्रेंशिएशन। तो डी एन ओवर डी टी इक्वल्स टू, एन नॉट कॉन्स्टेंट है, ई की पावर माइनस लैम्डा टी का माइनस लैम्डा इंटू ई रेज टू दी पावर माइनस लैम्डा टी आ जाएगा। तो यहाँ से डी एन कितना आ गया बच्चों, माइनस लैम्डा एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी, ये आ गया। ये वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, लेकिन बच्चों आयु निकाल रहे हैं, तो आयु जब निकाल रहे हैं तो हम यहाँ पर माइनस नहीं लगाएंगे। अच्छा बच्चों, आयु माइनस में कैसे हो जाएगी, तो हम यहाँ क्या लेंगे, मॉड ऑफ डी एन बराबर लैम्डा एन नॉट, साइन छूट गया, ई की पावर माइनस लैम्डा टी और इंटू, सॉरी बच्चों डी टी तो रह गया इधर लाने से, डी टी इंटू डी टी, ये लगाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ रखिए, कुल आयु निकाल रहे हैं, नाभिकों की कुल आयु बराबर टी इंटू डी एन की जगह क्या लिखेंगे, लैम्डा एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी इंटू डी टी। अब आप लोग समझते हैं बच्चों, अब यहाँ हमारा जो इंटीग्रेशन है विद रेस्पेक्ट टू टाइम हो रहा है, यहाँ विद रेस्पेक्ट टू नंबर ऑफ न्यूक्लियस हो रहा था, नाभिकों के रेस्पेक्ट में हो रहा था, तो नाभिकों की लिमिट थी। अब इनके संगत टाइम की लिमिट लगानी पड़ेगी। तो जब n बराबर n नॉट था तब टाइम कितना था, देखिए बच्चों, n नॉट था तो टाइम था 0, तो यहाँ आ गई लिमिट 0। जब n बराबर 0 हुए तो, हाँ लिख दें, n बराबर जब 0 हुए तो टाइम कितना था, इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी आ गया, समझ रहे हैं ना। तो ये हुई कुल आयु, ये निकल के आ रही है टोटल आयु, और इसमें नाभिकों की संख्या का भाग कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एवरेज लाइफ। तो इसको हल कर लेते हैं। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं बच्चों, लैम्डा कांस्टेंट एन नॉट कांस्टेंट बाहर ले लेते हैं, लिख लेते हैं पहले 0 टू इन्फिनिटी
टॉपिक अब 5 मिनट का रह गया है, लेकिन हमने आधा घंटा बर्बाद कर दिया, आपकी नज़र में बर्बाद कर दिया। लेकिन बच्चों बोध कराऊंगा, लैम्डा इंटू एन नॉट, अब बचा टी इंटू, कितना अच्छा एक्सप्रेशन आ गया, माइनस लैम्डा टी डी टी। इसका इंटीग्रेशन करने में बड़ा आनंद आएगा बच्चों, बराबर लैम्डा एन नॉट। इंटीग्रेशन कैसे करते हैं बच्चों, दो फंक्शन हो गए मल्टीपल में, प्रोडक्ट है दो फंक्शंस का, तो कैसे करते हैं, इसको तो अलग रखते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम इंटीग्रेशन करते हैं। कैसे करते हैं, जब दो फंक्शन होते हैं, फर्स्ट फंक्शन दैट इज टी, इसको फर्स्ट मान के चल रहा हूँ मैं। इंटीग्रेशन में बड़ा कॉम्प्लिकेशन होती है, फर्स्ट इसको माने कि इसको माने, मैथ वाले जानते हैं, मैं इसको फर्स्ट मान के चल रहा हूँ, मानना पड़ेगा बच्चों मुझे। तो फर्स्ट फंक्शन दैट इज टी इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा बच्चों, ई रेज टू द पावर माइनस लैम्डा टी अपॉन माइनस लैम्डा, ये मैथ वाले बच्चे जानते हैं। अब यहाँ मुझे लिमिट लगानी पड़ेगी, तो लिमिट एक साथ लगा दूँ, एक साथ लगाएंगे बाद में, क्योंकि अब मैंने यहाँ पास से लिख दिया। क्या है, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, और टी का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टी 1 हो गया, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड दैट इज ई की पावर माइनस लैम्डा टी अपॉन माइनस लैम्डा, लिमिट 0 टू इन्फिनिटी, यही तो हुआ। ओहो, डी टी लिखना भूल गए बच्चों। अब मुझे जल्दी पड़ी है कि वीडियो लेंदी न हो, जब जल्दी करते हैं ना बच्चों तो गलतियां होती हैं। आप भी जब जल्दबाजी करते होगे तो आपने नोट किया होगा कि गलतियां स्वाभाविक होती हैं, नेचुरल प्रोसेस है वो। तो डी टी रेक्टेंगल में क्लोज करें। वैसे यहाँ की लिमिट लगाई नहीं बच्चों, भले ही जगह कम पड़ गई है, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि इसको पहले सॉल्व हम कर देते। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ मझला ब्रैकेट, करली ब्रैकेट जिसको इंग्लिश वाले बोलते हैं, यहाँ लगा देता हूँ मैं, 0 टू इन्फिनिटी माइनस, वही है। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब देखें आगे, यहाँ कर लें, ये चीज़ तो अलग हुई, ये चीज़ अलग हुई, जगह बनाइए। लैम्डा एन नॉट बराबर लैम्डा, छोटा छोटा लिखता हूँ, जगह की भी थोड़ी दिक्कत रहती है। और ये टर्म हो गया 0, ये आप समझ गए, तो यहाँ लिख देता हूँ 0 माइनस, ये 1 से कोई मतलब नहीं, पहले मैं लिख दूँ। देखो ये माइनस और ये माइनस हो गए प्लस, तो पहले प्लस, डायरेक्ट मत करो, तो ये प्लस हो गए, माइनस और माइनस प्लस, इसको अभी एज इट इज़ रहने देते हैं। अब बच्चों क्या है कि मैं चाह रहा था कि जल्दी बन जाए वीडियो, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गए, तो यहाँ माइनस नहीं रहा, अब 1 और इसका ये रह गया ई की पावर माइनस लैम्डा टी अपॉन लैम्डा डी टी, ये रह गया। हम स्टेप बाय चलते हैं बच्चों, शॉर्ट नहीं कर रहे। अब करते हैं आगे हल, यहाँ तक अब कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। तो बराबर लैम्डा एन नॉट, 0 से तो कोई मतलब नहीं रहा, अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो कितना आएगा, ई की पावर माइनस लैम्डा टी अपॉन लैम्डा इंटू माइनस लैम्डा। अब मैं लिख ही देता हूँ, जल्दबाजी नहीं कर रहा, लैम्डा ऑलरेडी, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस लैम्डा और आएगा, ठीक है, 0 टू इन्फिनिटी। तो अब इसको ऐसे लिखते हैं, लैम्डा एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी बटे माइनस लैम्डा स्क्वायर, 0 टू इन्फिनिटी। अब इसको सॉल्व करते हैं, बराबर लैम्डा एन नॉट। अब देखिए बच्चों, जब इनफाइनाइट रखेंगे यहाँ पर तो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि ई की पावर माइनस इनफाइनाइट मीन्स 0, ई की पावर माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा, इसका मतलब 0 हो गया, तो 0 हो गया इनफाइनाइट। फिर लोअर लिमिट लगाते हैं तो माइनस करते हैं, माइनस 0 रखेंगे तो 1 अपॉन माइनस लैम्डा स्क्वायर, यही तो बचा, ये बचा बच्चों, माइनस माइनस हो गए प्लस, तो कितना हो गया, लैम्डा एन नॉट बटे लैम्डा स्क्वायर बराबर, लैम्डा से एक पावर कट गई, एन नॉट बटे लैम्डा, ये आ गया। देखो पहुंच गए, उसके करीब पहुंच गए।
तो अब जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, फिर चलते हैं। ये क्या आ गया बच्चों, ये ध्यान रखना, ये सभी नाभिकों की कुल आयु इतनी आई एन नॉट बटे लैम्बडा, यानी एन नॉट बटे लैम्बडा समय तक वो जीवित रहते हैं, उनकी आयु एन नॉट अपॉन लैम्बडा होती है। सभी नाभिकों की आयुओं का योग आ गया। अब हम औसत निकालेंगे, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लें। हाँ तो बच्चों, ये जो टर्म निकल के आया वो क्या आया, सभी नाभिकों की कुल आयु आ गई। सभी नाभिकों की कुल आयु कितनी आ गई बच्चों, ये एन नॉट अपॉन लैम्बडा। अब आ जाइए औसत आयु पर। औसत आयु क्या होगी बच्चों, अब आप सीख गए, औसत भी सीख गए, आयु भी सीख गए। औसत आयु, हाँ अब एक सिंबल बना दें। औसत आयु को बच्चों टाव से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, ग्रीक लेटर है टाव। टाव बराबर औसत आयु निकालना है तो कुल आयु अब देखो मैंने इसीलिए तो पढ़ाया था, अब यहाँ आसानी होगी। कुल आयु और किन की आयु निकालना है, रेडियो एक्टिव पदार्थ की। और रेडियो एक्टिव पदार्थ में आयु है किन की, नाभिकों की, यानी सभी नाभिकों की कुल संख्या। नाभिकों की कुल संख्या, तो टाव बराबर कुल आयु कितनी आई बच्चों, एन नॉट अपॉन लैम्बडा। सभी नाभिकों का जब हमने टोटल किया आयु का तो इतना आया। और नाभिक बच्चों अभी मैंने लिखा था कि टी बराबर 0 पर कितने थे, एन नॉट थे, तो कुल संख्या कितनी थी, एन नॉट। तो कितना आ गया बच्चों, ये टाव बराबर 1 अपॉन, अच्छा अभी नहीं समझोगे, एन नॉट अपॉन लैम्बडा ऐसे लिख लो और एन नॉट ऐसे लिख लो, एन नॉट से एन नॉट कैंसिल आउट, टाव बराबर आ गया बच्चों 1 अपॉन लैम्बडा। देखिए इतना बड़ा वीडियो बना, लेकिन बात आप ये क्या कहेंगे कि सर खोदा पहाड़ निकली चुईया, लेकिन बच्चों इतना याद करने से पता थोड़ी चलता। देखो कॉन्सेप्ट कैसे निकल के आया, कैसे औसत आयु ऐसे निकल के आई, है ना बच्चों, सीखने की चीज़। तो टाव बराबर 1 अपॉन लैम्बडा आ गया, तो हमें ये एक्सप्रेशन मिल गया। इसीलिए किताबों में बच्चों समझा देते हैं कि लैम्बडा क्या है बच्चों, डिके कांस्टेंट। डिके कांस्टेंट, क्षय नियतांक, इसको क्या कहते हैं हिंदी में, क्षय हो रहा है या विघटन हो रहा है, एक ही बात है। ओह कट गया बच्चों ये, चलो समझ लेना, वीडियो को ज़्यादा लेंदी नहीं कर रहे। क्षय नियतांक लैम्बडा है, तो उसका व्युत्क्रम आसानी से पढ़ा दिया जाता है कि क्षय नियतांक के व्युत्क्रम को औसत आयु कह देते हैं। लेकिन कैसे कह देते हैं वो बोध आपको हो गया, लेकिन अब और भी नए एक्सप्रेशंस निकाल लेते हैं। जब औसत आयु का संबंध हमने अभी लिखा था कि जो टी हाफ है उसका लैम्बडा के साथ संबंध है, तो औसत आयु का भी लैम्बडा के संबंध है, तो अर्ध आयु और औसत आयु में भी संबंध होगा बच्चों, होगा कि नहीं होगा। तो अब इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, फिर इनके आपस के संबंध की बात करेंगे बच्चों। थोड़े धैर्य से, पेशेंस से बने रहिए, वीडियो पर बहुत अच्छी बात सीखने को मिलेगी। जल्दी से स्क्रीनशॉट लें। हाँ तो बच्चों अब आगे चलते हैं। अभी तक बच्चों हमने ये पढ़ लिया कि औसत आयु टाव बराबर होती है 1 अपॉन लैम्बडा, यानी क्षय नियतांक के व्युत्क्रम को हम औसत आयु कहते हैं। और अर्ध आयु बच्चों इतनी निकल के आई थी। हमारे पास ये 2 एक्सप्रेशन हैं, इसको मैं लिख देता हूँ ए और इस एक्सप्रेशन को लिख देता हूँ बी। तो इनमें आपस में रिलेशन निकालते हैं। तो जो अर्ध आयु है टी हाफ, इसको हम लिख सकते हैं 0.693, ऐसे नहीं बच्चों, थोड़ा सा एक लिखेंगे तो ऐसे ही, लेकिन आपको हमें समझाना है क्योंकि बच्चे सीधे सीधे नहीं समझ पाते। 0.693 इंटू
जो अपॉन में लैम्बडा है मैं उसको अब ऐसे लिख के दिखाता हूँ, 1 लैम्बडा। तो इस 1 लैम्बडा की जगह देखो ये और ये एक ही बात है, 1 लैम्बडा की जगह मैं टाउ लिख सकता हूँ। तो एक रिलेशन आ गया अर्ध आयु और औसत आयु में। अर्ध आयु टी हाफ बराबर आ गई बच्चों 0.693, चाहो तो 1 भी लिख सकते हो लेकिन इतना ही छोड़ो, और 1 लैम्बडा हो गया टाउ। ये रिलेशन आ गया, ठीक। अब टाउ निकालना चाहें तो टाउ बराबर कितना हो गया बच्चों, टी हाफ अपॉन 0.693। यहाँ 1 है, 1 में 0.693 से डिवाइड करेंगे बच्चों तो 1.44 इंटू टी हाफ आ जाएगा। 1 में इस डिजिट का डिवाइड करोगे तो इतना आएगा, और भी डिजिट आएंगी लेकिन मैं 2 डिजिट तक लिख रहा हूँ। तो एक रिलेशन आपको ये मिल गया बच्चों, ठीक है ना। देखो इंटरेस्टिंग रिलेशन आपको मिलते जा रहे हैं। अब हम एक नई बात बताने जा रहे हैं कि अर्ध आयु और औसत आयु का कॉन्सेप्ट आप समझ गए कि औसत आयु क्या है, कि रेडियोएक्टिव पदार्थ में जितने भी नाभिक हैं उनकी जो आयु है उन सभी का औसत आयु कहलाता है। दूसरी परिभाषा कि 6 नियतांक के व्युत्क्रम को औसत आयु कह देते हैं, ये मतलब एक रटने वाली परिभाषा। अब एक दूसरा जो कॉन्सेप्ट हम समझने जा रहे हैं उसमें भी बड़ा आनंद आएगा आपको, कि जब औसत आयु है तो वो औसत आयु है कितनी बच्चों। तो हमने जब विघटन की दर निकाली थी बच्चों, जब रेडियोएक्टिव डिके इक्वेशन पढ़ी थी तो हमने पढ़ा था n बराबर n0 e⁻⁻ लैम्बडा टी। अब हम ये देखना चाहते हैं बच्चों कि औसत आयु का जो समय है, इतने समय पर कितने नाभिक विघटित वास्तव में हो चुके होंगे। क्योंकि औसत में क्या होता है, एवरेज निकल के आता है कि जैसे आपके पिताजी ने आपको 12 रुपये दिए थे तो ज़रूरी थोड़ी है कि मंडे को 12 रुपये दिए होंगे। एवरेज निकल के आए वो बात ठीक है, तो पर्टिकुलर टाइम पर कितना परसेंटेज रहा वो देखना चाहते हैं। तो n बराबर n0 e⁻ लैम्बडा टी, यानी टी टाइम के बाद n परमाणु कह लें या नाभिक कह लें, क्योंकि नाभिक परमाणु के अंदर ही तो है, कि n नाभिक अविघटित रह जाते हैं। तो जो एवरेज लाइफ निकल के आई यानी एट जो टाइम निकल के आया हमारा t, अगर हम औसत आयु वाला टाइम ले रहे हैं, यानी ओहो हो क्या लिख गया मैं, हमारा जो टाइम है हम कितना लेके चल रहे हैं, t बराबर टाउ। हम टाउ रखना चाहते हैं t की जगह पर, कि जो एवरेज लाइफ है उतने टाइम पर कितने परमाणु अविघटित शेष रह गए, ये बात जानना भी जरूरी है। तो t बराबर टाउ पर, यानी टाउ का मतलब 1 लैम्बडा पर, यानी t की जगह टाउ रखें और टाउ की जगह रखने का मतलब 1 लैम्बडा रखें। तो अविघटित परमाणुओं की जो संख्या है वो निकालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एवरेज में सभी थोड़ी आ जाएंगे। जैसे किसी गांव में मरने वाले व्यक्तियों का औसत आया 60 साल, तो ज़रूरी थोड़ी है हर व्यक्ति 60 साल बाद मर गया होगा, कोई 50 साल में भी मर गया होगा, कोई 70 साल में भी मर गया होगा। तो उसी हिसाब से ये हम देखना चाह रहे हैं। तो n बराबर n0 e⁻ लैम्बडा इंटू टी की जगह हम क्या रखेंगे, 1 लैम्बडा। तो लैम्बडा से लैम्बडा कैंसिल आउट, तो बचा कितना, e⁻⁻1। तो n इक्वल्स टू आ गया n0 इंटू e⁻⁻1, लैम्बडा से लैम्बडा कट गया। तो n बराबर n0 इंटू 1/e। ई एक्सपोनेंशियल टर्म है बच्चों, चरघातांकी, तो इसकी वैल्यू गणित वाले बच्चे तो जानते हैं 2.718 होती है बच्चों, पता है ना आपको। तो 2.718 से डिवाइड कर लेते हैं बच्चों, इसको 1 का डिवाइड करते हैं तो आता है 0.3679। तो n0 इंटू आता है 0.3679, इस तरीके से। तो राउंड ऑफ करें तो 8 लिख सकते हैं, यानी n0 इंटू 0.368 लिख सकते हैं। दैट इज, ओहो लैम्बडा कट गया बच्चों,
चलो दिख रहा होगा, मैं स्क्रीन पर देखूं, हाँ समझ जाओगे ये लैम्बडा है। थोड़ा इधर लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि बच्चों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। 1 लैम्बडा है बच्चों ये, तो दिख रहा होगा आपको। यानी n कितना आया, औसत आयु के समय में अविघटित जो नाभिक या परमाणु रह गए वो 0.368 n0 रह गए। इससे समझें, यानी हम ये कह सकते हैं कि जो प्रारंभ में जितने नाभिक थे उनके इतने टाइम्स नाभिक औसत आयु के बाद अविघटित बचे हुए हैं। ठीक है, यानी 36% में बदलें तो 36.8% अविघटित हैं, इतने शेष हैं ना। तो विघटित कितने हो गए बच्चों बताइए, 63.2, यानी 63.2% नाभिक विघटित हो गए, यानी इतने परसेंट नाभिकों की मृत्यु हो गई। विघटित हो गए, सॉरी, हाँ सही तो है, विघटित हो गए, नज़र उधर थी। यानी 36.8% अब भी अविघटित हैं उतने समय के बाद जो उसका औसत आयु निकल के आया। तो ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आया। इससे भी एक परिभाषा बन गई। परिभाषाएं बच्चों बहुत बन जाती हैं, बच्चे परिभाषाओं के चक्कर में रहते हैं, कॉन्सेप्ट नहीं समझते। यानी किसी नाभिक की औसत, किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ की औसत आयु वह समय है जिसमें 36.8% नाभिक अविघटित रह जाते हैं और 63.2% नाभिक विघटित हो जाते हैं। इतने परसेंट नाभिकों की मृत्यु हो जाती है, ठीक है ना, विघटित हो जाते हैं बच्चों। तो ये परिभाषा भी आप लिख लेंगे, मैं लिख दूं बच्चों? हाँ तो बच्चों जो बात मैंने अभी बताई वो मैंने अभी लिख दी। यानी जो औसत समय है वो कितना समय होगा जिसमें 36.8% अविघटित बचेगा बच्चों, 63.2% तत्व विघटित हो चुका होगा, यानी 63.2 नाभिक वीर गति को प्राप्त हो चुके होंगे, यानी उनका विघटन हो चुका होगा बच्चों, ठीक है ना। तो ये रेशियो ध्यान रखना। तो बहुत सारी परिभाषाएं हो गई बच्चों औसत आयु की। औसत आयु को अब एक नज़र में फिर रिवाइज कर लेते हैं, टॉपिक समाप्त करते हैं यहीं पर कि औसत आयु क्या हुई कि किसी रेडियोएक्टिव तत्व का जो सैंपल है, जो नमूना है, उसमें जितने भी नाभिक हैं उन नाभिकों की जो आयु है उनका टोटल कर लें और उसमें नाभिकों की संख्या का भाग कर दें, तो जो हमें मिलेगा वो हमें औसत आयु मिलेगी। और दूसरी परिभाषाओं में जो बच्चे खुश रहना चाहते हैं इसलिए बता रहा हूँ कि 6 नियतांक के व्युत्क्रम को औसत आयु कहते हैं, या किसी तत्व की औसत आयु वह समय है जिसमें तत्व के अविघटित नाभिकों की संख्या प्रारंभिक मान की 36.8% रह जाती है या 63.2% नाभिक विघटित हो जाते हैं, ऐसे समझ लें। तो कुल मिला के बच्चों मैंने अपनी पूरी कोशिश की जिससे कि आप औसत जो आयु है उसको समझ सकें। तो बच्चों अगर वीडियो पसंद आए, अब मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, वीडियो बहुत लेंदी हो गया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें बच्चों, और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बच्चों मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ, और तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।